हेलो नमस्कार दोस्तों। जनरल स्टडीज हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल के बारे में जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज से संबंधित वीडियोज़ रेगुलर मिलते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ है क्या। देखिए, जो राष्ट्रमंडल समूह है यह उन देशों का समूह है जो किसी न किसी रूप से कभी ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं, यानी कभी न कभी इतिहास में ब्रिटेन से इन देशों का संबंध रहा है। इन देशों पर औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटेनी शासन था और बाद में ये देश स्वतंत्र हो गए। अब ये औपनिवेशिक क्या होता है इसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। यानी ये देश पहले औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटेन इन पर शासन था और बाद में ये स्वतंत्र हो गए हैं। जो राष्ट्रमंडल है 19वीं शताब्दी के उपनिवेशवादी सिद्धांत पर आधारित है और पहली बार 1887 में ब्रिटिश और उपनिवेशी प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। यानी 1887 में इनका पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था। अब उपनिवेशवाद यानी कॉलोनिज्म होता क्या है? देखो, यह एक ऐसी प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक देश अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना चाहता है और उन पर शासन करता है। जैसे ब्रिटेन का शासन था इंडिया पर। इसमें विजेता के लाभ के लिए विजित देश के संसाधनों का दोहन शामिल है। यानी जो कॉलोनिज्म का मतलब है, जिस प्रकार ब्रिटेन ने इंडिया पर शासन किया और यहाँ पर संसाधनों का दोहन किया, इसका मतलब है उपनिवेशवाद। उस दौरान इस समूह में जो है लंदन, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हुए थे शुरुआत में। इसके बाद 1971 में राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक की प्रक्रिया तय हुई और इसकी पहली बैठक आयोजित हुआ था सिंगापुर में। यानी 1971 के बाद इसमें आयोजन हुआ था सिंगापुर में इसकी पहली बैठक का। यानी राष्ट्रमंडल देशों की पहली बैठक सिंगापुर में आयोजित हुई थी। फैक्ट है, याद रखना है। अब कॉमनवेल्थ की स्थापना जो है वो 11 दिसंबर 1931 को हुई थी। मूल रूप से जो कॉमनवेल्थ है इसका गठन 1926 में बाल्फोर डिक्लेरेशन के समय हुआ था, लेकिन इसे 1931 में वैधानिक मान्यता मिली थी। यानी 1931 में ये मूल रूप से अस्तित्व में आया था कॉमनवेल्थ, 11 दिसंबर 1931। अब राष्ट्रमंडल का वर्तमान स्वरूप लंदन डिक्लेरेशन के समय आया 1949 में। यानी लंदन डिक्लेरेशन 1949 में हुआ, तब ये इसका वर्तमान स्वरूप सामने आया, जब सदस्य राष्ट्रों को स्वतंत्र और समान माना गया। यानी जितने भी सदस्य देश है वो भी स्वतंत्र है और समान है, और इसके कुल सदस्य देशों की संख्या है 54। यानी वर्तमान में इसमें कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल में कुल 54 सदस्य देश हैं। राष्ट्रमंडल खेल यानी जो जो समूह है कॉमनवेल्थ, इनमें खेल भी होते हैं प्रत्येक 4 साल में। स्थापित हुई थी 11 दिसंबर 1931 को। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम है हर 4 साल में आयोजित होते हैं, जिसमें सभी कॉमनवेल्थ के जो सदस्य देश हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अंत सिद्ध होगा। अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।